तो देखिए, जिस थर्ड फ्रंट को लेकर मांझी बार बार मुखर हो रहे थे, उसी थर्ड फ्रंट को उनके ही महागठबंधन के सहयोगियों ने नकार दिया है, उसे औचित्यहीन बता दिया है, गैर जरूरी बता दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मांझी का क्या होगा स्टैंड। भारत नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति है। पूर्वी चंपारण में नेपाल ने आपत्ति जताते हुए बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वहीं सीमा से सटे नेपाली गांव के ग्रामीणों ने नेपाल प्रहरी के सामने एसएसबी जवानों से बदसलूकी भी की। भारतीय सीमा क्षेत्र पर हक जता रहा नेपाल। बांध निर्माण कार्य को नेपाल ने रुकवाया। नेपाली नागरिकों की एसएसबी जवानों से बदसलूकी। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल। बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसबी को मारा भी है घींच कर वहाँ। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकेया नदी पर बनाए जा रहे बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। इससे पहले भी नेपाल इस बांध के पुनर्निर्माण में अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन पहले नेपाल और भारत के अधिकारी मिल बैठकर मामला सुलझा लेते थे। लेकिन इस बार मामला सुलझाने के बजाय नेपाल सशस्त्र सीमा प्रहरी ने मामले को उलझाने में अहम भूमिका निभाई। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका सह है ये तो जो ना खुलासा नहीं बोला जा सकता, लेकिन लोगों ने ये गुमान किया है कि चाइना वालों का सह है, जिसकी बुनियाद पर जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विवाद भारत नेपाल की सीमा को दर्शाने वाली पिलर संख्या 345/5 और 345/7 के बीच 500 मीटर की जमीन को लेकर नेपाल की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने काम रुकवाने के साथ ही गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और नेपाल में भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर स्थिति की जानकारी दी है। तटबंध के निर्माण पर लगी रोक से पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआवारी पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका से डरे सहमे हैं। इसे लेकर यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों को बैठकर मामले का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि बाढ़ की विभीषिका से पहले तटबंध का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सके। साथ ही नेपाल के साथ जो बेटी रोटी का संबंध है, उसे बिगाड़ने के पीछे जो ताकत काम कर रही है, उसे भी करारा जवाब मिले। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।